हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल साइंस क्लासेस बाय मलिक। आज मैं आपके सामने सीबीएसई क्लास 10th 2020 का सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि इस पैंडेमिक की वजह से 30% रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, तो कुछ हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको क्या है क्लास 10th के 2020 के बोर्ड में नहीं आने वाले, तो इन टॉपिक्स को आप लीव कर सकते हो। लेकिन आपका जो 20 ये जो टॉपिक्स हैं, इनमें से आपके जो स्कूल वाले हैं वो आपको असाइनमेंट देंगे, जो कि जिसके जो मार्क्स स्कूल से मिलते हैं, जो 20 मार्क्स मिलते हैं, तो आपको ये सेल्फ स्टडी करने हैं, क्योंकि स्कूल वाले इनको अब नहीं पढ़ाएंगे। तो आप इनको कैसे भी पढ़ सकते हैं, अपनी ट्यूशन क्लासेस में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, या फिर अपने आप वीडियोस देखकर आप इनको रीड आसानी से कर सकते हैं, ताकि आप अपने प्रोजेक्ट को और असाइनमेंट को जो स्कूल देता है उसे आप कंप्लीट कर लें। ठीक है ना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब हम डिलीटेड पोर्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे यूनिट फर्स्ट है हमारा, ठीक है, केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर। इसके अंदर हमारे क्या चैप्टर्स आते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल आता है और कार्बन और इट्स कंपाउंड आती है। मेटल एंड नॉन मेटल में से आपका बहुत छोटा पोर्शन हटा है। जैसे बेसिक हमारी मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब प्रोसेस हैं, ये हटी हैं, और कोरोजन और इसका प्रिवेंशन हटा है। कोरोजन और इसका प्रिवेंशन तो बहुत इजी था, बस जो आपकी मेन जो है मेटलर्जिकल प्रोसेस आपकी हटा दी गई है मेटल एंड नॉन मेटल से, जो कि अब आपको नहीं पढ़नी। अब कार्बन एंड कंपाउंड में से क्या हटा है, आपके जो नॉमनक्लेचर थे, ठीक है, नॉमनक्लेचर में आता है हमारा जो नेमिंग आता है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का, हेलोजन का, और ठीक है। तो आपके नेमिंग हट गई थी, और नेमिंग किस किस की हटी थी, हेलोजन्स की, अल्कोहल की, कीटोन्स की, एल्डिहाइड की, एल्केन की और एल्काइन की। तो इनकी आपकी जो नेमिंग थी वो बिल्कुल क्या है, हट गई हैं। और आपका फिर डिफरेंस जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डिफरेंस भी आपका क्या है, हट गया है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं हमारे, जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, और अनसैचुरेटेड जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। तो ये भी चीज़ आपकी हट चुकी है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी कार्बन कंपाउंड्स की, कंबशन आपका, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस थी आपकी, जैसे कंबशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, एडिशन हो गया और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया इनकी। उसके बाद इथेनॉल और इथेनॉइक की आपकी केवल प्रॉपर्टीज़ हटी हैं और यूज़ हटते हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हुआ करता था हमारा सोप और डिटर्जेंट, इसको भी हमारा सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आपका इतना हटा है। उसके बाद बायोलॉजी की बात करते हैं हम। बायोलॉजी वर्ल्ड ऑफ लिविंग जिसको इन्होंने नाम दिया है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स और प्लांट्स में है। तो इसमें क्या टॉपिक रिमूव हुआ है, ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स। जो ट्रॉपिक मूवमेंट होते थे प्लांट्स में, जैसे जो प्लांट मूवमेंट करते हैं, ठीक है ना, पानी की तरफ हाइड्रोट्रोपिज्म, लाइट की तरफ फोटोट्रोपिज्म, ठीक है, और भी टच की तरफ थ्रिग्मोट्रोपिज्म। तो जितने भी ये ट्रोपिज्म थे वो सारे हटा दिए गए हैं। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, जो प्लांट हार्मोन्स का इंट्रोडक्शन था बिल्कुल बेसिक सा, वो आपका सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में आपका नर्वस सिस्टम हटा दिया गया है। नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम में आप बोल सकते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ठीक है ना, जितना भी मेन हमारा जो ब्रेन वाला पोर्शन था वो हटा दिया गया है। और फिर उसके बाद वॉलंटरी एक्शन जो है, इनवॉलंटरी एक्शन जो है, रिफ्लेक्स एक्शन जो है, ठीक है। तो वॉलंटरी जो अपनी मर्ज़ी से हो, इनवॉलंटरी जो अपनी मर्ज़ी से ना हो, और रिफ्लेक्स एक्शन ये भी रिमूव कर दिए गए हैं। और केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब एनिमल हार्मोन को भी रिमूव कर दिया गया है, जितने भी एनिमल्स हार्मोन्स होते हैं। उसके बाद हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से जो इवोल्यूशन का बेसिक कंसेप्ट है उसको हटा दिया गया है। ठीक है, अब हमारा फिज़िक्स जो नेचुरल फिनोमेना में से क्या हटाया गया है, ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड में से जो हमारी आँख के अंदर लेंस होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, मतलब उसके फंक्शन को हटा दिया गया है। डिफेक्ट ऑफ विज़न, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कुछ डिफेक्ट्स होते थे, ठीक है, उसके करेक्शन होते थे, कुछ डायग्राम्स होते थे, वो भी आपके हटा दिए गए हैं। और सिंपल सा जो आपका मिरर, स्पेरिकल मिरर और लेंसेस है, ठीक है, उसको भी क्या करा गया है, हटा दिया गया है। फिर हमारा इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट है, ये भी फिज़िक्स का है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ था, ये हटा दिया।
डायरेक्ट करंट सिंपल एक डायग्राम आ जाता है, डेफिनेशन आ जाती है, वो हटा दिया। ऑल्टरनेटिंग करंट, ये भी सिंपल सा हमारा एक मार्क्स की डेफिनेशन है, डायग्राम आ जाता है। आप पूछ लेते हैं एसी की फ्रीक्वेंसी क्या है इंडिया में, ये भी हटा दिया गया है, जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी को हटाया गया है। एसी के का क्या एडवांटेज है डीसी पर, ये हटा दिया गया है। और जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स थे, ठीक है ना, जिसमें हमारा फ्यूज़ वगैरह आता है, ये सारे भी हमारे हटा दिए गए हैं। उसके बाद नेचुरल रिसोर्स हैं, ठीक है। इसमें क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसमें से बहुत सारा पोर्शन हमारा डिलीट हुआ है। जैसे डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जैसे अलग अलग तरह की एनर्जी होती है हमारी, जियोथर्मल एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है, बहुत सारी तरह की एनर्जी हटाई गई हैं। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को हटाया गया है, फॉसिल फ्यूल्स को हटाया गया है, सोलर एनर्जी को हटाया गया है, बायोगैस को हटाया गया है, विंड एनर्जी को हटाया गया है, वाटर एनर्जी को हटाया गया है, टाइडल एनर्जी को हटाया गया है, न्यूक्लियर एनर्जी को हटाया गया है। रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का डिफरेंस भी इनमें से हटाया गया है। उसके बाद आपके डिलीटेड प्रैक्टिकल्स हैं, जो आपके प्रैक्टिकल्स डिलीट कर दिए गए हैं, कि पीएच वैल्यू फाइंड करना, ठीक है ना, पीएच पेपर से, या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर से, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, डाइल्यूट NaOH का, डाइल्यूट इथेनोइक एसिड का, लेमन जूस का, वाटर का, और डाइल्यूट हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन का। उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना दो रेजिस्टर का, जब वो किस में कनेक्ट हों, सीरीज़ और पैरेलल में। जैसे आपको पता है सीरीज़ में प्लस हो जाते हैं और पैरेलल में क्या होते हैं, 1/r=2, 1/r1 + 1/r2 हो जाता है। तो ये चीज़, इसका डिटर्मिनेशन हटा दिया गया है। प्रिपेयर करना टेम्पोररी माउंट ऑफ लीफ पील टू शो स्टोमेटा, स्टोमेटा को शो करने के लिए जो टेम्पोररी माउंट लीफ पील का होता है वो प्रिपेयर करते हैं, वो हटा दिया गया है। स्टडी द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एसिटिक एसिड की, एसिटिक एसिड की ओडर, सुगंध क्या होती है, पानी में कैसे सॉल्यूबल होता है, उसका लिटमस पेपर पे क्या इफ़ेक्ट होता है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने पे क्या इफ़ेक्ट होता है, वो भी आपका पोर्शन डिलीट हो गया है। स्टडी ऑफ द कंपैरेटिव क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ सैंपल ऑफ सोप, कि जो सैंपल है सोप का हार्ड वाटर में और सॉफ्ट वाटर में, उसकी क्लीनिंग कैपेसिटी कैसी रहती है, कि किस में बेटर रहती है, किस में बेकार रहती है। ये वाला आपका प्रैक्टिकल डिलीट हुआ है। फाइंडिंग द इमेज डिस्टेंस, ठीक है, ये आपके लेंस वाले चैप्टर में से है। फाइंडिंग द इमेज डिस्टेंस फॉर वेरिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट के वेरी करने के साथ जो इमेज डिस्टेंस होती है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, और उनके रे डायग्राम्स, ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल्स डिलीट हुआ है। और आइडेंटिफाई करना डिफरेंट पार्ट ऑफ एम्ब्रियो ऑफ डाइकॉट सीड, ये भी आपका डिलीट हुआ है। उसके बाद इंटरनल असेसमेंट में से आपका कौन सा पार्ट है, मैनेजमेंट और नेचुरल रिसोर्स, ये डिलीट हुआ है। जैसे कंजर्वेशन और ज्यूडिशियस यूज़ नेचुरल रिसोर्स का, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कोल एंड पेट्रोलियम कंजर्वेशन। एग्जाम्पल जैसे पीपल का पार्टिसिपेशन होना कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स में, बड़े बड़े डैम्स जो होते हैं उनके एडवांटेज और लिमिटेशन डैम्स की, और कोई भी वाटर हार्वेस्टिंग, या फिर सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो ये आपका जो पोर्शन है आपका, ये डिलीटेड पोर्शन है, जो कि अब नहीं आने वाला, ठीक है। तो बस आप इसको क्या कर सकते हैं, अपने आप इसको रीड कर सकते हैं, और आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड इसमें से टॉपिक्स आपको दे दिए जाएंगे जो आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। थैंक यू गाइस।